बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद राशिद है। मैंने ये मैथ का चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो एफएसी या आईसीएस पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, और वो स्टूडेंट स्पेशली जो किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। आज के इस पहले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो हम डील करेंगे कि हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्टकट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इफ़ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। एंड सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 13/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। अगर हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करें तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, और हमें पता है कि हम एंट्री टेस्ट में जनरल मेथड या मैनुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको जनरल वे या मैनुअल वे में सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड ही देखेंगे और फिर हम जनरल मेथड से ही एक शॉर्टकट मेथड बनाएंगे जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेट्स सपोज सीकेंट प्लस टैन इज इक्वल टू सम नंबर m। अगर सीकेंट और टैन का सम जो है वो कोई भी नंबर m के इक्वल है, तो हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। सो सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करें तो सीकेंट प्लस टैन इंटू सीकेंट माइनस टैन इज इक्वल टू 1। सीकेंट प्लस टैन की वैल्यू हमें गिवन है जो कि m के इक्वल है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सीकेंट माइनस टैन थीटा इक्वल होगा 1/m। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सीकेंट और टैन के सम में है, और इक्वेशन 2 जो है वो सीकेंट और टैन के डिफरेंस में है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करें तो माइनस टैन प्लस टैन से कैंसल आउट, सीकेंट प्लस सीकेंट 2 सीकेंट, और राइट साइड को ऐड करेंगे तो ये m प्लस 1/m हो जाएगा। सो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। तो हमें पता है कि सीकेंट जो है ये हाइपोटेनियस ओवर बेस के इक्वल होता है। अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो फिर सीकेंट कैंसल आउट हो जाएगा और टैन की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m। और हमें पता है कि टैन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये तो हमने जनरल मेथड या मैनुअल मेथड देखा है कि जब हमें सीकेंट और टैन का सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, दोनों के लिए ये मेथड ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड पे जब आएंगे तो हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये किसी भी राइट ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान रेशियोज को कहते हैं। तो आपने एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर सीकेंट और टैन का सम जो है वो किसी भी नंबर m के इक्वल है, तो ये देखें यहाँ पे बेस जो है वो 2m है। आपने करना क्या है कि बेस में जो भी नंबर आपको गिवन होगा, बेस में आपने उस नंबर का क्या कर देना है, डबल कर देना है। लेट्स सपोज सीकेंट प्लस टैन ये 4 के इक्वल है, तो इसकी बेस जो होगी 4 का डबल करेंगे, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। और हाइपोटेनियस में क्या है कि जो नंबर गिवन होगा उसका स्क्वायर लेकर आपने उसमें 1 ऐड कर देना है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 आया है। तो अगर सीकेंट प्लस टैन 4 के इक्वल है तो ये हाइपोटेनियस साइड है। आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है और उसमें 1 ऐड करना है। 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। और परपेंडिकुलर जो है अनदर साइड जो है उसमें आपने क्या करना है कि उसी नंबर का स्क्वायर करके 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 50। अभी देखिए शॉर्टकट वे में हमने सिर्फ एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है और इनको हमने यूज किया है। बेस में आपने उस नंबर का डबल करना है, हाइपोटेनियस में आपने उसी नंबर का स्क्वायर लेकर 1 ऐड करना है
और परपेंडिकुलर में आपने उसी नंबर का स्क्वायर लेकर 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास देखें 15 है और हाइपोटेनियस जो है वो 17 है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/17। सिमिलरली अगर आपको कोसेकेंट और कॉट का सम या कोसेकेंट और कॉट का डिफरेंस गिवन हो तो उसके लिए भी ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज करना है। आपने करना क्या है कि आपने एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 डिग्री। अब आपने इसमें करना क्या है कि सीकेंट और टेन के केस में हमें जो नंबर गिवन होता है उसमें हम बेस में उस नंबर का डबल करते हैं, लेकिन अगर कोसेकेंट और कॉट में गिवन है तो फिर आपने परपेंडिकुलर में उस नंबर का डबल करना है। कोसेकेंट प्लस कॉट 6 के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर में आपने 6 का डबल करना है, 6 2 12, और बेस में आपने उस नंबर का स्क्वायर करके 1 सब्ट्रैक्ट करना है। हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम रहेगा, यानी कि उस नंबर में ऐड करके 1 आपने ऐड कर देना है। तो इस नंबर का स्क्वायर लें, हाइपोटेनियस में 6 स्क्वायर, उसमें 1 ऐड करें, 36 + 1 तो ये 37 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने उस नंबर का स्क्वायर लेना है और 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 6 स्क्वायर 36, 36 - 1 विच इज़ इक्वल टू 35। तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिखें तो cos हमें पता है ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे बेस जो है इस केस में वो 35 है और हाइपोटेनियस जो है वो 37 है, तो cos की वैल्यू आ जाएगी 35/37। तो ये शॉर्टकट वे है कि जब आपको सीकेंट और टेन या कोसेकेंट और कॉट दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस गिवन हो तो फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन कॉस टेन जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ख्याल ये करना है कि अगर सीकेंट और टेन गिवन होगा तो फिर बेस में उस नंबर का डबल करेंगे, और अगर कोसेकेंट और कॉट गिवन होगा तो फिर परपेंडिकुलर में उस नंबर का आपने डबल कर